गुड इवनिंग साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। दोस्तों को जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरआरपी जेई का रिजल्ट 9 जून का आ चुका है, 12 जून का बचा हुआ है। तो जिन 9 जून का रिजल्ट आया है उनका बहुत जल्दी डीबी भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, डीबी स्टार्ट होगा तो डीबी स्टार्ट होने में होगा क्या, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स जो है वो है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है सारी चीजें मैं बता दूंगा, जो चीजें मेरे पास अवेलेबल थी। ठीक है, उनसे मैं बता भी दूंगा कि इनसे किस किस तरीके के आपके टेस्टिंग जो है मेडिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो होंगे, किस किस तरीके से आपकी टेस्टिंग जो है वो हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको रेगुलरली प्रोवाइड करता रहता हूं। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो शुरू करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से आप अपनी पढ़ाई लिखाई को किए हैं और ये जो वीडियो देख रहा है जाहिर सी बात है उसका सिलेक्शन जो है वो हो चुका है या कोई एम कर रहा है। एम कर रहा है तो उसके लिए तो बहुत इजीली हो जाएंगी चीजें। लेकिन अगर अभी सिर्फ जिनका पेपर हुआ है वो देख रहे हैं तो भाई आपको, जैसा आप रांची का डीवी डिटेल जानना चाहते हैं तो वो आपको पता है कि शायद 21 या 22 तारीख से डीवी वहां का शुरू है, तो समय बहुत नहीं है। ठीक है, तो इतने कम समय में सर क्या हो सकता है, अगर आपकी आई में प्रॉब्लम भी है तो मैं आप लोगों को वो भी बता दूंगा, सारी चीजें एक एक करके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले कुछ आपकी पोस्ट, उस पोस्ट में कौन कौन से पैरामीटर्स चाहिए हैं ये आपके नोटिफिकेशन से मैंने डायरेक्टली वहां से क्रॉप किया है, डायरेक्टली उठाया है। तो बस ये सब बस आपको दिखाने के लिए यहां पर मैं हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, जैसे आपके पास क्या है, केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च की जो पोस्ट है, यहां पर आपके मेडिकल स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं B1। ज्यादातर सभी इंजीनियर्स होंगे तो इंजीनियरिंग पोस्ट पर ही मैं आप लोगों के साथ मूव आउट करता हूं। ठीक है, क्योंकि सभी लोग मोस्टली ऑफ द इंजीनियर्स ही यहाँ पर हम लोग मुझे देख रहे होंगे, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली इसी चीज पर आता हूँ। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, ठीक है, तो यहाँ पर C1 कैटेगरी का है। बस आप कैटेगरी याद रखना, फिर जिस भी कैटेगरी में आप पास हुए हैं CBT 1 के हिसाब से, CBT 2 के हिसाब से, फिर उसमें आप अपना देख सकते हैं कि किस किस तरीके से चीजें जो है वो हो सकती हैं। ठीक है, तो इन सभी चीजों पर बात करेंगे और लास्ट में मैं बताऊंगा कि रिजल्ट जो है आपका बचे हुए 12 जून जो है उनके लास्ट डे रिजल्ट आने की कब की संभावना है। ठीक है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और जनरल सर्विसेज का जो है यहाँ पर B1 ग्रेड मांगा गया है। जो EMU या TRS है, ठीक है, EMU या TRS है, या सिविल के हों, डिजाइन के हों, इलेक्ट्रिकल के हों, किसी के भी होंगे, तो यहाँ पर आपके पास क्या है भाई, A3 मांगा गया होगा। EMU TRS, अब यहाँ पर आप देखो डिजाइन में क्या मांगा है, डिजाइन में मांगा है B2, किसमें, R&D सेक्टर में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी मांगी है, B2। TRD आपके पास A3। मतलब मोटा मोटी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जो भी ट्रैक से रिलेटेड जुड़ी हुई चीजें होंगी, ठीक है, ट्रैक से रिलेटेड जुड़ी हुई चीजें होंगी, मेनली जहां पर आपको ट्रैक पर काम करना होगा, ठीक है, वहां पर आपको जो है A3 स्टैंडर्ड्स मांगे गए होंगे। वर्कशॉप देखो, वर्कशॉप में आपके पास क्या है, वर्कशॉप में आपके पास C1। ठीक, आपके पास पीवे, ठीक है, पीवे एंड ब्रिज, तो इसमें आपके पास क्या है भाई A3, क्योंकि A3 एक डिफिकल्ट जो है वो आरआरबी जेई के अंदर देखा जाए तो सबसे डिफिकल्ट जो है वो A3 ही है। A3 आपके पास क्या है, सबसे डिफिकल्ट मेडिकल स्टैंडर्ड है आरआरबी जेई के हिसाब से। वैसे तो A1 है आपके पास, लेकिन यहां पर आप लोग देख सकते हैं। बाकी डिजाइन, ड्राइंग एंड एस्टिमेशन में अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर C1 है सिविल के लिए। ठीक है, इसी तरीके से जूनियर इंजीनियर वर्क्स, यहाँ पर आपके पास C1 B1। देखो C1 B1 में किसी को दिक्कत नहीं होगी। जो A3 है एक्चुअली उसमें ही थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक एरिया जो है वो आपके पास है। ठीक, तो यहां से अगर मैं बात करता हूं, देखो ट्रैक मशीन, ठीक है, यहां पर भी बहुत लड़के हुए हैं। ठीक है, तो ट्रैक मशीन भाई A3 है। आपको मोटा मोटी तौर पर बता दिया कि जो भी आप जिस भी पोस्ट में क्वालिफाई हैं वो आप लोग यहां से देख सकते हैं। मैं जिसमें सबसे टफ है उन पर मैं हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल पावर, ठीक है, तो यहां पर आपके पास A3 स्टैंडर्ड आपको चाहिए। ठीक है,
A3 स्टैंडर्ड आपको चाहिए। देखो आपके पास डीएमएस में बहुत सारे लोग हुए होंगे, मटेरियल सुपरिटेंडेंट, उसमें क्या है भाई C1 चाहिए, C1 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। अभी आपके पास जूनियर इंजीनियर, आपके पास टेलीकम्युनिकेशन में एसएनटी एंड टेलीकम्युनिकेशन, यहाँ पर आपके पास क्या भाई A3 स्टैंडर्ड आपको चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से डीजल इंजन में, ठीक है, डीजल इंजन डीजल इलेक्ट्रिकल में, डीजल शेड में आपको B1 चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास कैटेगरी है, ये पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ये मैं डाल दूंगा, आप लोग सभी लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर सारे स्टैंडर्ड्स भी दिए हैं। अब ये स्टैंडर्ड तो सर हम पढ़ भी सकते हैं, तो सर आप क्या बता रहे हो, लेकिन मैं देखो आपको क्या बताऊंगा, यहाँ पर कुछ चीजें और बता दूंगा, ठीक है, जो बहुत सारे लोगों के डाउट भी होंगे। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, लेकिन इसीलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो भाई आप लोग पूरी देखिएगा, कि जिससे आपको प्रॉपर क्लियरिटी जो है वो आ जाएगी, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड आपके पास क्या है भाई A3। फिजिकल फिट होने चाहिए आप ऑल एस्पेक्ट में, ठीक है। फिजिकल फिट का मतलब आपके पास क्या, फिजिकल फिट का मतलब जैसे आप बीपी नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है, ब्लड शुगर नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है, शुगर वगैरह सारी चीजें नॉर्मल होनी चाहिए। फीवर वगैरह अगर होता है तो फिर आपको रीमेडिकल कई बार दे दिया जाता है, कई बार नहीं दिया जाता है। कुछ भी और भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जिससे आपकी वर्क एफिशिएंसी पर इंपैक्ट आए, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर आपके पास होता है डिस्टेंस विजन, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है 6/9 चाहिए, 6/9 चाहिए विद और विदाउट ग्लास, मतलब दोनों आईज में क्या है, ये 2 बार लिखा हुआ है सर, इसका क्या मतलब होता है 6/9, 6/9, मतलब दोनों आईज से कितना चाहिए 6/9 एटलीस्ट चाहिए। इससे ज्यादा पढ़ दो 6/6 कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम इतनी क्राइटेरिया जो है वो रहेगा, ठीक है। विद और विदाउट ग्लास, क्या विद और विदाउट ग्लास इतना रहना चाहिए। यहां पर आपके पास एक चीज सबसे ज्यादा दिक्कत जो है दोस्तों को, जो परेशान है दोस्त, क्या पावर जो है, पावर ऑफ लेंस जो है ये एक्सीड नहीं होनी चाहिए किससे, 2 डायप्टर से। 2 डायप्टर से ज्यादा अगर आप चश्मा भी लगाए हुए हैं तो 2 डायप्टर से ज्यादा का चश्मा नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, जब हम लोग कई बार जाते हैं किसी भी क्लिनिक में, किसी भी हॉस्पिटल में चेक करवाने, ठीक है, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस तरीके का हमको दिखाया जाता है, या तो हमारे सामने लिखा होता है, या 6 मीटर दूर, 20 फीट दूर ये रखा रहेगा, लगभग 20 फीट दूर या फिर 6 मीटर दूर आपके पास, जिस भी तरीके से उनका अरेंजमेंट रहेगा उस तरीके से आपके पास क्या है, ये अप्रोक्सीमेट आपके पास प्लेस्ड रहेगा, ठीक है। कम जगह होगी तो मिरर लगा के बैक साइड तुम्हारे लगा देंगे, ठीक है, तो फिर वहां से पढ़ना पड़ेगा, मतलब वो 6 मीटर की डिस्टेंस ऑलमोस्ट अपनी कवर करके रख लेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको समझ लेना है, जो सबसे नीचे वाली लाइन होती है इसका मतलब क्या होता है 6/6, इससे ऊपर वाली लाइन आपके पास 6/9, इससे ऊपर वाली लाइन 6/12, ठीक है। ये आपको बस 3 चीजें ध्यान रखनी है। अब अगर आप जो A3 वाले जो भी बच्चे हैं, A3 वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको करना क्या होगा, तो होता है उनको भाई ये लाइन, ये वाली जो लाइन दिखी है, अब देखो इसमें यही रट के मत चले जाना कि यही होगा, ठीक है, रट के मत चले जाना यही होगा, ठीक, कई बार चीजें बदली हुई होती हैं, ठीक है, चीजें बदली हुई भी होती हैं, तो रटना मत, ठीक है। पता चले वहां पर कोई दूसरी चीज दे दिया, किसी और तरीके से अरेंजमेंट है, किसी और तरीके से प्लेस्ड है, या छोटा बड़ा लगा दिया हिंदी में, तो फिर तुम फंस जाओगे, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा जो है इस चीज को देखना, ठीक। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है 6/9, ठीक है, 6/9 ये है। अब इसको आप पढ़ो, या तो चश्मे के साथ पढ़ लो, ठीक है, या फिर विदाउट ग्लास पढ़ लो, ठीक है, विदाउट ग्लास पढ़ लो। लेकिन सर यहां पर आपके पास 2 डायप्टर से बड़ा चश्मा नहीं होना चाहिए। अगर ग्लास के साथ पढ़ रहे हो तो 2 डायप्टर आपकी चश्मे की जो है क्या होनी चाहिए, चश्मे की कैपेसिटी 2 डायप्टर की ही होनी चाहिए। अब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर इससे ज्यादा होगा तो फिर क्या करेंगे, उसके लिए भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या चीजें हो सकती हैं, लेकिन सबसे पहले समझ लो। तो डिस्टेंस विजन यहां से आपके पास चेक हो जाएगा। नियर विजन कैसे चेक करेंगे, वो पढ़ने के लिए देंगे, एक कॉपी जैसा होगा, एक कोई भी पेपर जैसा होगा, ठीक है, कुछ भी लिखा होगा उस पर, तो वो पढ़वाएंगे आपको। जैसे कई बार हम लोग आई टेस्ट करवाते हैं तो वहां पर हमको मिलता है एक, ठीक, उसमें लाइंस लिखी होती हैं, ठीक है। जैसे आपको बताया सबसे महीन लाइन जो लिखी होगी वो 6/6 की होगी। अब उसका मैं फोटो नहीं यहाँ पर ऐड कर पाया हूँ, आप लोग डालेंगे नियर विजन के लिए। तो नियर विजन के लिए आपका इंग्लिश हिंदी फॉन्ट में आपके पास आ जाएगा, कुछ भी कोई भी आर्टिकल वगैरह लिखा होगा, मल्टीपल लाइंस लिखी होंगी, सेम तरीके की लाइंस होंगी, ठीक है। तो अब उसमें सबसे नीचे वाली लाइन क्या होती है 6/6 होती है, उससे ऊपर वाली लाइन आपके पास 6/9 होती है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास ये भी विद और विदाउट ग्लास पढ़ना है, लेकिन यहां पर भी ध्यान रखना है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो 2 डायप्टर से ज्यादा की चीजें नहीं होनी चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं A3 कैटेगरी में लाई करते हैं, तो उनको दिक्कत क्या है कि सर यहाँ पर क्या है, सर्जरी जो है वो
कोई भी किसी भी तरीके की लेजिक सर्जरी नहीं होनी चाहिए। आपके नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है कि कोई भी आप लेजिक सर्जरी करा के आएंगे तो वो आपके पास डिटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार वहां पर ड्रॉप डाल दिया जाता है आंखों में, ठीक है, जैसे कि आपकी आई कुछ देर के लिए ब्लरिश हो जाएगी कि जो पुतली है वो आपके पास क्या है, वो बेसिकली फूल जाती है कई बार, ठीक है। आप जैसे प्रॉपर आप जाओ हॉस्पिटल में, क्लिनिक वगैरह पे भी नहीं, तो वहां पर कई बार क्या करते हैं, जब आप आई टेस्ट कराने जाओ या फिर आंख में कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो दिखाओ, तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर प्रॉपरली आपका चेकअप करता है पहले, ठीक है। तो हर एक तरीके से आपके पास चेकअप हो जाते हैं। तो लेसिक सर्जरी जो है बेटा वो बहुत जल्दी ही पकड़ में आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो अगर A3 में तो वैसे अलाउड ही नहीं है लेसिक, बाकी आपके पास E1 में अलाउड है लेसिक, आप करा सकते हो, लेकिन उसमें भी क्या है, उसमें भी 1 साल पहले होना चाहिए, जब भी आप मेडिकल दे रहे हो उससे 1 साल पहले होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ सर ऐसा ट्रिक है कि जिससे मेडिकल जो है हमारा निकल जाए, मेडिकल हमारा जो है फंसे ना, ठीक है। तो ये ट्रस्ट एंड प्रूवन मैं आपको एक मेथड बता दूंगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको यूज भी करते हैं, ठीक है। जो फिलहाल अरेंजमेंट्स जो हैं, क्योंकि डेवलपमेंट अभी कंट्री में तो हो ही रहा है, वर्ल्ड लेवल पर डेवलपमेंट हो ही रहा है हेल्थ सेक्टर में, ठीक है, इंजीनियरिंग सेक्टर में उतना डेवलप्ड अभी रेलवे के हॉस्पिटल, रेलवे की चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो है जिनमें लूप होल्स हैं, ठीक है, तो बेसिकली वो लूप होल्स क्या है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दूंगा। लूप होल्स क्या कि जनरली सर्जरीज ही होती हैं, ठीक है, सर्जरीज होती हैं जो कि आपके पास नॉर्मल टेस्ट से आप उसको कैच नहीं कर सकते, ठीक है, वो नहीं होती कैच। अब वो गवर्नमेंट उस तरीके का सिस्टम नहीं अरेंज करी है, ठीक है। और ये मैं नहीं कहता, ये आप बहुत सारे डॉक्टर्स की भी वीडियोस आप देखोगे, ठीक है, जो आईज के बारे में आपको बता रहे हैं, वो क्लियरली इस चीज को आपके पास क्या है वो बताए हुए हैं कि आप ये कर लो, ठीक है, वो डिटेक्टेबल नहीं है, ठीक है। आप किसी भी डॉक्टर को बताओगे A3 का मेडिकल स्टैंडर्ड पास करना है, A1 का करना है, A2 का करना है, B1 का करना है, आपके पास चश्मा भी है, तो जो आपका कॉर्निया होता है ना बेसिकली, उसके करते क्या है, उस पर लेयर जम जाती है, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, उसको या तो फिर ऑपरेट करके हटाएं, ठीक है, नहीं तो फिर क्या कोई लेजर टेक्निक की हेल्प से हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, जिससे पता नहीं चलता, ठीक है, जिससे पता नहीं चलता। वो आपके पास क्या है, वो एक होता है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो उससे हम लोग क्या करा सकते हैं, कोई दिक्कत उससे होती नहीं, ठीक है। इसी तरीके से B1 में आपके पास क्या है, एक 6/9 है, दूसरा 6/12 है, मतलब यहां से एक आंख से आप 6/9 में पढ़ सकते हो, एक आंख से 6/12 में पढ़ सकते हो। भाई आप लोगों के अभी आंसर मैं करूंगा, पहले थोड़ा सा मुझे समझा लेने दो चीजें, ठीक है, थोड़ा सा मुझे समझा लेने दो। अब 6/9 6/12 मतलब एक आंख से आप इससे पढ़ दो विदाउट ग्लास, या फिर ग्लास के साथ, या फिर इससे पढ़ दो। अब सर बोलो सर हमने ये वाली लाइन पढ़ दी, कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी, सबसे अच्छी 6/6, ठीक है। अब जितना बड़ा लेटर लिखा है वो उतनी खराब चीज है। अगर तुम बड़ा लेटर पढ़ पा रहे हो, छोटा नहीं पढ़ पा रहे हो, तो मतलब तुम्हारी आंखें कहीं ना कहीं खराब है। अगर तुम छोटा लेटर पढ़ दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो है B1, हाँ B1 है, B1 में आपके पास 4 डायप्टर से बड़ा आपके पास ग्लास नहीं होना चाहिए। इसमें ग्लास की कैपेसिटी कितनी है, 4 डायप्टर है, ठीक है। कितनी है भाई, 4 डायप्टर आपके पास है, ठीक। यहां पर आप नियर विजन जो है वही आपके पास क्या है, ठीक है, 0.6 आपके पास रहेगा विदाउट ग्लास या फिर विद ग्लास। इसमें भी आपके पास क्या है भाई, 4 डायप्टर से बड़ी आपके पास वो नहीं होनी चाहिए। ये तो मैंने आपको वो बता रखा है यहाँ पर। और भी टेस्ट होते हैं, ठीक है, अभी इनके टेस्ट के बारे में आएंगे, कलर विजन पर आएंगे, बाइनोकुलर पर आएंगे, नाइट विजन पर आएंगे, मेसोपिक पे आएंगे, सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे। इसी तरीके से B2 में हमारे पास क्या है, 6/9 6/12 4D डायमीटर, 4 आपके पास क्या है सर, 4 डायप्टर से बड़ा लेंस नहीं होना चाहिए। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड B1 B2 के अप्रोक्सीमेटली सेम है, बस B1 में क्या है, यहाँ पर कलर विजन, बाइनोकुलर, नाइट विजन, मेसोपिक सभी चीजें करनी है। लेकिन यहाँ पर B2 में सिर्फ आपके पास बाइनोकुलर आप पास कर दो, बाकी अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। C1 आपके पास क्या कहती है, C1 कैटेगरी आपके पास क्या कहती है भाई, यहां पर 6/12 और 6/18 विद और विदाउट ग्लास। यहां पर सर्जरी वगैरह हो, किसी भी तरीके से आप पढ़ पाओ, इसका कोई मतलब कोई लेना देना नहीं। अब सर 6/18 कितना होगा सर, 6/18 ये, ठीक है। मतलब अगर आप इन दो लाइंस को पढ़ पा रहे हो, ठीक है, अगर आप इन दो लाइंस को पढ़ पा रहे हो जो भी कैटेगरी में है, ठीक है, जो भी आपके पास C1 कैटेगरी का है, इससे नीचे पढ़ देगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर यही पढ़ पा रहा है ग्लास के साथ या विदाउट ग्लास, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जॉब सिक्योर्ड है। आपकी जॉब क्या है भाई, सिक्योर्ड है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये आपके पास यहां से क्या है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक। इसमें आप लोग सर्जरी भी करा सकते हो, अगर बात सर्जरी यहां पर आपके पास क्या है 1 साल पहले हुई हो, ठीक है, तो वो एलिजिबल होती है, और उसका मेडिकल सर्टिफिकेट जो है जब भी आपके पास होगा वो सारी चीजें बन जाएंगी। और यहाँ पर एक चीज और करते हैं C1 में, जहां पर भी सर्जरी अलाउड करते हैं, तो जो भी आपकी जो कॉर्निया, ठीक है,
एक्चुअली उसकी जो थिकनेस जो होती है वो आपके पास क्या सर 425 माइक्रोन से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि जैसे लेजर से हम लोग जब भी ऑपरेट करते हैं या फिर कोई भी लेयर को हटाओगे तो थिकनेस पतली हो जाएगी, वो समय के साथ साथ क्या होती है, मोटी होती है। किसी का कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ हो तो बेसिकली इसी तरीके से तो होता है कि धीरे धीरे पहले उसका विजन कमजोर होता है, फिर धीरे धीरे क्या है, आंख उसकी सेटल्ड होती है, फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको प्रॉपरली चीजें जो है वो विजिबल होना शुरू होती हैं। तो क्यों होती हैं, क्योंकि आपके पास उस हिसाब से जो थिकनेस जो है प्रॉपरली उसकी मेंटेन हो गई होती है, ठीक है। तो यही चीज करने के लिए प्रॉपर आपके पास क्या चलती है, मेडिकेशन वगैरह चलती हैं। ये सिर्फ C1 कैटेगरी के लिए है, अगर जिसकी सर्जरी है लेजिक है उसके लिए, ठीक है। अब कैसे कैसे टेस्ट होते हैं, देखो सबसे पहले तो एक टेस्ट आपके पास ये डिस्टेंस विजन का ये हो जाएगा। नियर विजन का आपको बता दिया कि वो एक बुकलेट जैसी देंगे, उसमें आपको पढ़ना रहेगा, ठीक है। ये आपके पास जो टेस्ट है, ठीक है, ये जो आपके पास टेस्ट है ये बेसिकली आपके पास किसका टेस्ट है, कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट है, ठीक है। जैसे आपके पास कुछ भी इस तरीके का स्ट्रक्चर रह सकता है, आप लोगों को यहाँ पर दिख भी रहा होगा कि जैसे यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं, इस पर लिखा हुआ है 26, इस पर लिखा हुआ है 42, इस पर लिखा हुआ है 35, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, 96, ठीक। या फिर आपके पास इस पर कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पर भी कोई स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी कोई स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी कोई स्ट्रक्चर है। तो मतलब इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब वहां पर आप देखोगे, ठीक है, कॉपी जैसा देंगे या फिर आपके पास डायरेक्टली एक पेपर पे दे देंगे, तो अब पूछेंगे कि आपके पास कौन सा नंबर लिखा हुआ है। अगर आपने क्लियरली पढ़ दिया दैट मींस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो फिर वहां पर आपके पास क्या है, आपको कलर विजन की प्रॉब्लम है, कलर ब्लाइंडनेस आपके पास होगी, ठीक है। तो ये एक टेस्ट, दो टेस्ट आपको इधर हो गए, ठीक है, एक टेस्ट आपका ये हो गया। अब ये आपके पास क्या है सर, ये आपके पास जो बाइनोकुलर टेस्ट है बेसिकली वो आपके पास ये बाइनोकुलर टेस्ट है। ये बाइनोकुलर टेस्ट में आपके पास होता क्या, देखो बाइनोकुलर टेस्ट में हमारे पास ये होता है कि आपको एक चश्मा दिया जाएगा, ठीक है, एक गॉगल दिया जाएगा, उसमें एक साइड क्या होगी, एक साइड आपकी रेड कलर की होगी और एक साइड आपके पास ग्रीन कलर की होगी, ऐसा चश्मा आपको दिया जाएगा। अब उसमें आपको कुछ बोर्ड के हिसाब से या फिर किसी टॉर्च के हेल्प से, ठीक है, या किसी लेजर की हेल्प से आपको एक इमेज दिखाई जाएगी, ठीक है, इमेज दिखाई जाएगी। अब उसमें आपको क्या है, उसमें आपको बताना है कि कितने डॉट्स दिख रहे हैं, ठीक है। उसमें दिखते कितने डॉट हैं, 4 डॉट दिखते हैं, ठीक है, 2 ग्रीन डॉट दिखते हैं, ठीक है, एक रेड डॉट दिखता है, एक व्हाइट डॉट दिखता है। ये तो सबको पता है कि ये दिखता है, बस इनकी पोजीशनिंग जो है वो डिफरेंट होती है, इनकी पोजीशनिंग डिफरेंट होती है, ठीक। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, 4 यहां पर दिखेंगे तभी आप पास है। अगर आपको 2 दिख रहे हैं तो प्रॉब्लम है, 3 दिख रहे हैं तब भी प्रॉब्लम है, 5 दिख रहे हैं तब भी प्रॉब्लम है। फिर इसके एडवांस टेस्ट भी होते हैं, फिर इसके एडवांस टेस्ट भी हमारे पास क्या है, होते हैं। तो ये आपके पास कुछ टेस्ट हैं। एक टेस्ट क्या कराते हैं, एक टेस्ट वो ये करते हैं, जैसे आपको बैठा लेंगे, ठीक है, आपको बैठाया है, आप बैठे हुए हो, सामने डॉक्टर बैठा हुआ है, ठीक है, जैसे आप लेट सपोज आप एक पेशेंट हो, मैं डॉक्टर हूं, ठीक। आप जैसे मैंने अपनी बंद करी लेफ्ट आई, ठीक है, लेफ्ट आई मैंने अपनी बंद करी, तो आपको बंद करनी है अपनी राइट आई, ठीक है। तो मतलब मेरी एक आई और आपकी एक आई ओपन रहेगी, और जैसे मैं फिंगर अपनी इधर से चलाना शुरू कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ से फिंगर चला रहा हूँ, लेट सपोज अब तो ये कैमरे में फ्रेम में आ रहा है ना, यहाँ पर जैसे मैं ये फिंगर यहाँ पर चला रहा हूँ, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर दिख रही हो, इस तरीके से चलाते हुए लेके आ रहा हूँ, ठीक है। ये डिस्टेंट जो साइट है, साइटनेस है आई की, उसको चेक करने के लिए करते हैं। कि कई बार क्या होता है कि अगर हम देख रहे हैं, जैसे कि हम लोग जैसे देखते हैं, ठीक, तो बेसिकली आपके पास ये चेक करते हैं कि आपको प्रॉपरली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ऐसा तो नहीं कि आप सीधे पढ़ के आ गए हो, रट के आ गए हो, ठीक है। तो इस तरीके से भी बहुत सारे, किसी भी तरीके से किसी भी मोड में वो टेस्ट कर सकते हैं, इस तरीके से आई साइटनेस का, कि बेसिकली एक आई को क्लोज करा के आई साइटनेस का टेस्ट कर सकते हैं, कि मतलब आपके पास आपको जो प्रॉपरली कोई चीज है, कोई विजिबिलिटी, कोई ऑब्जेक्ट है, वो आपको प्रॉपर विजिबल है या फिर नहीं, ठीक है। तो ये चीज आपके पास, ये वाला टेस्ट भी आपको क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला टेस्ट भी पास करना पड़ेगा। और नाइट विजन क्या करते हैं, नाइट विजन, पूरे नाइट विजन का देखो मैं यहाँ पर कुछ बता नहीं सकता, बट एक रूम में बिल्कुल अंधेरा कर देते हैं, उसके अंदर जो टेस्ट करते हैं वो आपके पास क्या है, नाइट विजन टेस्ट जो है वो आपके पास होता है, ठीक है। नाइट विजन टेस्ट जो है वो आपके पास क्या होता है, होता है, ठीक। किसके लिए, आपके पास A3 वालों के लिए, B1 वालों के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ बेसिक टेस्ट हैं जो आप लोग के किए जाते हैं। ये सभी टेस्ट आप लोगों को पास करने होंगे, इसी के बाद आपकी जो है वो जॉब फाइनलाइज होगी, ठीक है। तो आपके पास अगर मैं बता देता हूं आपको, अभी कोई डाउट हो तो पूछ लो आप।
ठीक है, देखिए एक सर्जरी होती है ये इपिट्रोकोमा, ठीक है, ये मैं नाम यार एक्चुअली भूल जाता हूँ, ठीक है, इसी वजह से मैं देख रहा था, ठीक है, ट्रोकोमा, इपिट्रोकोमा, ये सर्जरी होती है कि जो बेसिकली अभी तक ये एडवांस टेक्निक है, इससे बेसिकली आपके पास क्या है, ये आपकी डिटेक्ट नहीं होती। लेसिक तो डिटेक्ट हो जाती है, लेकिन ये डिटेक्ट नहीं हो रही है अभी तक के हिसाब से। एडवांसमेंट हो जाए तो फिर वो नहीं पता, लेकिन हाँ फिलहाल ये सर्जरी डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं। आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करोगे, अच्छे डॉक्टर से जो ये सब सर्जरी करता है, तो वो आपको ये रिकमेंड करेगा कि अगर आपको पास करना है तो वो इस तरीके की सर्जरी कर देगा, जिससे आपको पास क्या है, जिससे आपको बिल्कुल प्रॉपरली जो है चीज़ें जो है वो आपको क्या होंगी भाई, दिखती रहेंगी, ठीक है, चीज़ें दिखती रहेंगी। 106 मैकेनिकल गुवाहाटी जोन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, क्या चांस है सर? देखो यार गुवाहाटी जोन ईडब्ल्यूएस मैकेनिकल थोड़ा सा डिफिकल्ट है दोस्त, क्योंकि सीट कम होगी आपके पास, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, बट थोड़ा सा पेपर आपके पास मतलब इजी साइड था, तो मतलब आप कट ऑफ के आस ही पास रहोगे, या तो बाहर होगे या अंदर होगे, ठीक है, उम्मीद करता हूँ भाई आप अंदर हो जाओ। DFCCIL एग्जीक्यूटिव और RRB जेई में बेटर कौन है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब जाहिर सी बात है बेटर है, DFCCIL आपकी PSU है, ठीक है, तो वो है। बाकी जो उनका रिजल्ट मैं आप लोगों को बहुत दिन पहले ही बता चुका हूँ कि 10-12 जुलाई के आसपास आप लोगों का रिजल्ट जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को एक सारी चीज़ें देनी थी, आप लोगों को बतानी थी, ठीक है। तो भाई जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बंधु मेरे देख रहे हैं, ठीक है, जितने भी भाई बंधु मित्रगण हमारे देख रहे हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।